सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का मैदान सज गया। कराची के 10 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का आगाज़। 167 पोलिंग स्टेशन में से 136 इंतहाई हसास करार। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब। पोलिंग स्टेशन पर पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात। लड़काना कमर शहदात कोर्ट में भी वोटिंग का वक्त शुरू। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में आईनी मुकदमात की आज से बाकायदा समात। आज पहले रोज़ 18 मुकदमात आईनी बेंच में समात होगी। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच केसेस की समात करेगा। अमरीकी सियासत में मुदाखलत करते हैं ना उन्हें इजाज़त देंगे। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अमरीका में जिसकी भी हुकूमत हो उनकी पॉलिसी दुनिया के लिए एक है, किसी सियासतदान को कैद करने के हक़ में नहीं। बानी PTI की रिहाई की कोशिश में कोई किरदार नहीं। हमेशा आइन और जमहूरियत पर शब खून मारा गया। जमहूरियत की कमज़ोरी में सियासतदानों को बड़ा किरदार है। सियासतदानों ने अपने मफादात के लिए जमहूरियत पर समझौता किया। बरतानिया ख्वाजा आसिफ के मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। फ़ज़ाई आलूदगी ख़त्म करने के हुकूमती इक़दामात बेअसर। स्कूलों की बंदिश और कारोबारी औकात महदूद करने से भी फ़र्क न पड़ा। फ़ज़ाई आलूदगी तशवीशनाक हद तक ऊपर बरकरार। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा, मुल्तान का तीसरा नंबर। धुंध स्मोक के बाद मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। M3 लाहौर से दरखाना, M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक बंद। M5 पर मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक नो एंट्री का बोर्ड। हद निगाह कम होने पर लाहौर इस्लामाबाद और लाहौर सियालकोट मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद कर दिया गया। लाहौर में इन्फ्लुएंजा वायरल इन्फेक्शन से शहरी मुतासर। अस्पतालों में खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा। बच्चों में नमूनिया इन्फेक्शन, खांसी और गले के अमराज बढ़ गए। नवाज शरीफ ने एक बार फिर पाकिस्तान को एशिया टाइगर बनाने का नारा लगा दिया। सदर मुस्लिम लीग नून का लंदन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, कुछ लोगों ने ज़ाती मफाद की खातिर मुल्क को दाव पर लगा दिया। मुझे सारी ज़िंदगी के लिए नाअहल करार दिया गया। पार्टी सदारत से भी हटा दिया गया था। जब भी नून लीग की हुकूमत आई, पाकिस्तान ऊपर गया। आज पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। महंगाई की कमर टूट रही है। मुल्क की हालात दिन ब दिन बदल रहे हैं। ज़र मुआदा के ज़खायर और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट बेहतर हो रहा है। शहबाज शरीफ मुल्क की हालात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर खलल ना आता तो मुल्क आज G20 में शामिल हो चुका होता। पाकिस्तान में हालात बदल रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लंदन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुल्क से फितना पार्टी का खात्मा हो रहा है। अवाम ने इनके एहतजाज की कॉल पर कान नहीं धरे। एक दिहाई के बाद पाकिस्तानियों को अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं। PTI हुकूमत की नाअहली की वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब था। अब कोई डिफॉल्ट की बात नहीं करता। मुल्क तरक्की कर रहा है। मरियम नवाज ने वाज़ेह किया कि उन्हें कैंसर का आर्जा लाहक नहीं। उनका 1 साल कबल पैराथायरॉइड्स का ऑपरेशन जनेवा में हुआ था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को लंदन में गालियाँ और धमकियाँ। ख्वाजा आसिफ ने सारा वाक़या पार्टी कायद नवाज शरीफ को बता दिया। सदर मुस्लिम लीग नून ने पूछा, आपके साथ में ये नाखुशगवार वाक़या कब पेश आया? ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, ये परसों की बात है। ताक़ुब करने वाले शख्स के साथ एक औरत भी मौजूद थी। नामालूम शख्स ने ख्वाजा आसिफ को चाकू से हमले की धमकी दी थी। नवाज शरीफ का कहना है कि ख्वाजा आसिफ के साथ नामुनासिब सलूक किया गया। ख्वाजा आसिफ दिलेर और डट जाने वाले शख्स हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, उनके नसीब में गाड़ियों के पीछे भागना ही लिखा है। बानी PTI ने 24 नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी। बानी चेयरमैन की बहन अलीमा खान का दावा। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 26वीं आईनी तरमीम करके अवाम के हकूक छीन लिए गए। अवाम ने फैसला करना है गुलामी में रहना है या आज़ाद। बानी PTI ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी भी छीन ली गई। अब हमें अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। मुतालबात तस्लीम किए जाने तक एहतजाज जारी रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बोले, एहतजाज का ऐलान हो गया। इस बार मुतालबात की मंजूरी तक वापसी नहीं होगी।
पीटीआई की एहतजाज की कॉल पर नून लीग और पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि पीटीआई की सियासी पैदाइश ही एहतजाज और धरनों की शर्त पर हुई। बानी पीटीआई की सियासी जिंदगी डील और ढील के गिर्द घूम रही है। पंजाब की तरक्की फितना पार्टी से हजम नहीं हो रही। इनकी सियासत सड़क छाप सियासत से भी बदतर हो चुकी है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान बोली, सर पर कफन बांध कर निकलने का हुक्म देने वाले खुदा का खौफ करें। अपने इस नाम नेहाद आखिरी और फैसला कुन एहतजाज का मकसद तो बताएं। एक इंसान के खातिर कारकुनों की जिंदगियां दाव पर ना लगाएं। बानी अपनी रिहाई के लिए कारकुनों को सियासी ईंधन बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आईनी मुकदमात की आज बाकायदा समात। आज पहले रोज 18 मुकदमात की आईनी बेंच में समात होगी। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच केसेस की समात करेगा। आम इंतखाबात 2024 रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त भी समात के लिए मुकर्रर। पीडीएम हुकूमत में होने वाली कानून साजी का रदम करार देने की दरख्वास्त भी मुकर्रर। साबिक सदर आरिफ परवीन की बरतरफी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर भी समात होगी। बैरून मुल्क अपने कारोबार और असासे रखने वाले अरकान असम्बली की नाअहली के लिए दरख्वास्त भी मुकर्रर कर दी गई है। फ़ज़ाई आलूदगी ख़त्म करने के हुकूमती इक़दामात बेअसर। स्कूलों की बंदिश और कारोबारी औकात महदूद करने से भी फ़र्क न पड़ा। फ़ज़ाई आलूदगी तशवीशनाक हद से ऊपर बरकरार। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का पहला, मुल्तान का दूसरा नंबर। धुंध और स्मोक के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। M3 लाहौर से दरखाना, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद। M5 पर मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक नो एंट्री का बोर्ड लग गया। हद निगाह कम होने पर लाहौर इस्लामाबाद और लाहौर से आलकोट मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद कर दिया गया। लाहौर में इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शन से शहरी मुतासर। अस्पतालों में खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा। बच्चों में नमूनिया, इन्फेक्शन, खांसी और गले के अमराज बढ़ गए। मरीम नवाज के स्मोक पर खत लिखने के बयान पर भारतीय पंजाब के वज़ीर आला का दिलचस्प तबसरा। तकरीब से खिताब में भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवत मान ने कहा, पाकिस्तान में पंजाब की वज़ीर आला कहती हैं, खत लिखूंगी कि आपका धुआं लाहौर आता है। दिल्ली वाले कहते हैं कि तुम्हारा धुआं दिल्ली आता है, तो क्या हमारा धुआं चक्कर लगाता रहता है। भारतीय वज़ीर आला पंजाब के दिलचस्प तबसरे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। स्मोक से परेशान शहरियों पर कुदरत मेहरबान। महकमे मौसमियात ने पंजाब में हल्की बारिशों का ऐलान कर दिया। पंजाब में आज से 16 नवंबर तक बादल बरसेंगे। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी में अब्र रहमत बरसने का इम्कान। मरी, अटक, जेहलम, मियांवाली, खुशाब और सरगोदा में भी बारिश मतवक्के। 15 नवंबर को भक्कड़, लिया और डेरा गाजी खान में बारिश का इम्कान। मुमकिन बारिशों से स्मोक में कमी होगी। मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। दुनिया को पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्कों की मदद करना होगी। COP28 में किए गए वादों पर अमल होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में COP29 क्लाइमेट एक्शन इजलास से खिताब। कहा, सैलाब से पाकिस्तान में स्कूलों, घरों और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए भरपूर इक़दाम कर रहा है। हम नेशनल कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। मुतबादिल तवानाई के ज़राए में सरमायाकारी चाहते हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन में ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। बाकू में तकरीब से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, सैलाब ने पाकिस्तान में 3 करोड़ अफराद को मुतासर किया। तरक्की याफ्ता ममालिक 100 अरब डॉलर की क्लाइमेट फाइनेंसिंग का वादा पूरा करें। मेरी बजट नहीं आएगा। पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात के बाद इत्तफाक। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स भी नहीं लगाया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक फ्री कैन का रवा माली साल का टैक्स वसूलियों का हदफ बरकरार रखने का फैसला। हुकूमत टैक्स वसूलियाँ बढ़ाने के लिए इन्फोर्समेंट के मौसर इक़दाम उठाएगी। टैक्स टू GDP की शरह 8.8% से बढ़कर 10.3% हो गई। IMF टैक्स टू GDP में 1.5% बेहतरी पर मुतमईन है। 12,970 अरब रुपये का हदफ बरकरार रहेगा। दूसरी तरफ आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव। 16 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का खदशा पैदा हो गया।
ट्रंप की सदर का हल्फ उठाने से पहले ही व्हाइट हाउस वापसी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन से व्हाइट हाउस में नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने पुरजोश तरीके से हाथ मिलाया। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात से पहले सहाफ़ियों से मुख्तसर गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, सियासत मुश्किल काम है, इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली में ताउन पर जो बाइडेन का शुक्रगुजार हूँ। उधर ट्रंप ने अपनी हुकूमत की मज़ीद नामजदगियों का ऐलान कर दिया। फॉक्स न्यूज़ की मेज़बान कॉर्पोरेट हस्तियों को वज़ीर दिफा नामजद कर दिया। रिपब्लिकन पार्टी ने अमेरिकन ऐवान नुमाइंदगान में भी अक्सरियत हासिल कर ली। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रिपब्लिकन्स ने ऐवान नुमाइंदगान की मतलूबा 218 सीटें हासिल कर ली। पेंसिल्वेनिया में वोटों की गिनती जारी। डेमोक्रेटिक बॉब कैसी रिपब्लिकन डेव मैककॉर्मिक से काफ़ी पीछे हैं। रिपब्लिकन्स 52 नशिस्तें जीतकर पहले ही सेनेट का कंट्रोल हासिल कर चुके। ट्रंप अब आसानी से अपना एजेंडा आगे बढ़ा सकेंगे।